पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन हेमंत सोरेन से ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी। रिमांड के दूसरे दिन हेमंत से मिलने कोई नहीं आया। हेमंत से पूछताछ में ईडी को नहीं मिली खास जानकारी। हर सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने जताई अनभिज्ञता। भानु प्रताप से जुड़े सवाल पर हेमंत सोरेन ने चुप्पी साधी। तो देखिए, पहले दिन 4 घंटे तक तकरीबन पूछताछ हुई, लेकिन कल दूसरे दिन जब पूछताछ हुई तो ज्यादा देर तक सवाल जवाब नहीं हो पाए और जितने भी सवाल किए गए उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। भानु प्रताप से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। और आज अब तीसरा दिन ईडी रिमांड की और जब पूछताछ होगी उनसे, हेमंत सोरेन की रिमांड का आज तीसरा दिन है। ईडी रिमांड पर है हेमंत सोरेन। दूसरे दिन हेमंत सोरेन से ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी थी। और दूसरे दिन मुलाकात के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। हेमंत से पूछताछ में ईडी को कोई खास जानकारी नहीं मिली है। हर सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने अनभिज्ञता जताई। भानु प्रताप से जुड़े सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी है। तो ज्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई है ईडी को दूसरे दिन की पूछताछ में। और आज तीसरा दिन है ईडी रिमांड का। और हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए ईडी रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन। 2 दिन पूछताछ हुई। पहले दिन 4 घंटे तक पूछताछ चली थी, लेकिन कल जब पूछताछ हुई तो ज्यादातर मामलों में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। साथ ही जब भानु प्रताप की बात आई, उससे जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यानी कल की पूछताछ में कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई। आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। तीसरा दिन है रिमांड का। उम्मीद ईडी को कि जो सवाल अभी तक अनुत्तरित रहे हैं वो उनके उत्तर मिल पाएंगे, उनके जवाब मिल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा जो है वो ईडी के अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया गया है कि वो हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ कर सकते हैं। 5 दिनों के रिमांड में आज तीसरा दिन है और जमीन घोटाला संबंधित कोई खास जानकारियां जो है वो दूसरे दिन के पूछताछ में नहीं मिल सकी। उम्मीद है कि आज तीसरे दिन दोपहर के बाद जो है वो हेमंत सोरेन से एक बार फिर जमीन घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको पता है कि आज विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, विश्वास मत पेश करना है और वैसे में पीएमएलए कोर्ट ने जो है वो हेमंत सोरेन को इजाजत दी है कि वो विधानसभा जाकर विश्वास मत में अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही वो विधानसभा से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, एक बार फिर सघन तरीके से हेमंत सोरेन से जो है वो पूछताछ की जाएगी। वहीं भानु प्रताप जो कि बरगाई अंचल के कर्मचारी हैं और इस पूरे जमीन घोटाला मामले में बड़े आरोपी हैं, उन्हें भी रिमांड पर लेने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शनिवार को आवेदन ईडी के अधिकारियों के द्वारा पीएमएलए कोर्ट को दिया गया था कि हेमंत जो भानु की जाए और जैसे ही भानु प्रताप को रिमांड पर लिया जाएगा, हेमंत सोरेन और भानु प्रताप दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी के अधिकारी जो है वो सवाल जवाब करेंगे और उम्मीद है कि जमीन घोटाला मामले में संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उस दौरान ईडी के अधिकारियों को
मिल सकेगा। कल रविवार को दूसरे दिन पूछताछ में मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचे, जबकि आपको पता है कि परिवार के सदस्य और वकील को मिलने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है, लेकिन दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति हेमंत सोरेन से मिलने ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। आज तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि जब दोपहर या देर शाम जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेगी। इससे पहले हेमंत सोरेन से कई महत्वपूर्ण सवाल ईडी के अधिकारियों ने की है। उनसे पूछा गया कि जिस बरियातू स्थित 8.44 एकड़ जमीन को वो अपना नहीं बोल रहे हैं, आखिर हेमंत सोरेन ने उस जमीन पर बाउंड्री वॉल कैसे कराया। तो प्रमुख सवाल था शायद, जिसका जवाब हेमंत सोरेन के पास भी नहीं था और ईडी के इस सवाल से वो हिचकिचाते हुए दिख रहे थे। साथ ही हेमंत सोरेन से जानने की कोशिश की गई कि उनके परिवार के द्वारा, उनके द्वारा कितना संपत्ति, क्या कुछ संपत्ति अब तक बनाया गया है, उनके इनकम का, आय का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है। और आपको पता है कि इस पूरे जमीन घोटाला मामले पर सबसे पहले जब बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास पर छापेमारी हुई थी, उसके मोबाइल फोन को जब खंगाला गया था तो कई ऐसे महत्वपूर्ण जमीन से संबंधित दस्तावेज मिले थे जिसमें हेमंत सोरेन का नाम आ रहा था। यही कारण है कि ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और जिस बरगई जमीन से संबंधित हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जा रही है, उम्मीद है कि आज दोपहर शाम कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से इकट्ठा कर पाएंगे और जब भानु प्रताप, बरगाई अंचल के कर्मचारी और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है कि कई और जमीन से संबंधित जो घोटाले की जानकारी है वो ईडी के अधिकारियों को मिल सकेगा और कई और जमीन घोटाले भी जो हैं वो ईडी के जद में आ सकेंगे। आरती, बिल्कुल। और देखिए, ये जो आज पूछताछ होने वाली है इसलिए भी अहम है कि दो मामले इससे और भी जुड़े हैं। एक तरफ देखिए उनकी जमानत को लेकर जो याचिका उन्होंने दायर की है ईडी की गिरफ्तारी को लेकर, वो उस याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई है। दूसरी तरफ आप देखिए भानु प्रताप की जो के लिए जो रिमांड पर लेने की बात है, उस याचिका पर, ईडी की इस याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अगर रिमांड मिल जाता है ईडी को, उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, आमने सामने बिठाकर जब क्वेश्चन किए जाएंगे, वो इंट्रोगेशन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि इस चीज को लेकर अब तक हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध रखी है, जो खबरें अब तक आई हैं। लेकिन जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी सत्यव्रत, तो कई चीजों का खुलासा हो पाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा और आपको भी पता है आरती कि ईडी के अनुसंधान और पूछताछ का अपना एक अलग तरीका है। जब भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर छापेमारी की गई थी, जब उससे ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाला संबंधित जानकारियां लिया था, तो उन सभी बयान का जो है वो रिकॉर्ड ईडी ने अपने पास रखा है। ईडी जब किसी भी अभियुक्त से पूछताछ करती है तो उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। पहले ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो सवालों का एक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या सवाल पूछना है और उस सवाल का क्या क्या उत्तर उन्हें मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब पहले भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ की गई थी, जिस दौरान भानु प्रताप ने ही कहा था कि जिस जमीन पर विवाद है, जिस जमीन के घोटाले का मामला सामने आ रहा है, उस जमीन से संबंधित जो काम है वो बरगाई के जो सीओ हैं वो उन्होंने कहा था काम करने के लिए। साथ ही यह भी कहा था कि खुद सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। और यही चीज, ये जो तथ्य मिले थे ईडी को, ये जो तथ्य मिले थे ईडी को सत्यव्रत, उन्हीं की जांच आगे बढ़ी और अब नतीजा ये है कि हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में है और पूछताछ चल रही है। नजर बना रखे, अपडेट्स और भी लेंगे कि आज की पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाता है। बहरहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भानु प्रताप से जुड़े हर सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी है और ज्यादा जानकारी कल की पूछताछ में कुछ नहीं मिल पाई और आज ईडी रिमांड का तीसरा दिन, हेमंत सोरेन से पूछताछ आज भी जारी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।